select the graph that correctly describes the adsorption isotherms at two temperature T1 and T2 for a gas, राइट। और यहाँ पे क्या गया, x बाई एम और वर्सेस p इनका दे दिया, x है मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड और ये हो गया पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। नो गाइज, ये x बाई एम और p को आप देखते ही आपको एक इक्वेशन याद आ गई होगी, फ्रीडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, राइट। और ये क्या बोलता है, ये जो ग्राफ है या कर्व है या इक्वेशन है वो क्या बताती है कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ सॉलिड। देखिए, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ सॉलिड, जब इसका ग्राफ बनाते हैं या इसका वेरिएशन देखते हैं वर्सेस P यानी प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो क्या होता है, तो उसकी इक्वेशन है x बाई एम इक्वल्स टू के इज कांस्टेंट इंटू पी की पावर 1 बाई एन, राइट। एन यहाँ पे हमेशा वुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। ये कोई इक्वेशन होती है, पता है। सो और ये जो ग्राफ है ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, और जो एड्सॉर्बेंट है यानी सॉलिड उस पर भी डिपेंड करती है, राइट। तो ये तो आपकी होगी बेसिक, x बाई एम और p को आपको देखते ये इक्वेशन याद होगी। इसी के साथ साथ आपको मैं आपको दो कर्व बताता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है। ओके, सो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, अगर हम एड्सॉर्प्शन को यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, वर्सेस टेम्परेचर हम देखते हैं, तो हमेशा जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता रहता है, समझ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ की बात बोलता हूं तो x बाई एम, और जब p के ग्राफ बनाते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर मैं बना रहा हूं तो ये वाला ग्राफ होता है इस तरह का, समझ रहे हैं। नाउ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं तब क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल x बाई एम अपॉन p, एक ग्राफ ये है, राइट। सपोज ये 273 केल्विन है, मैंने सीधा एनसीईआरटी से ग्राफ उठाया है, ये तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, राइट। तो सपोज जैसे जैसे आप, अगर मैं टेम्परेचर इसका घटा रहा हूं, राइट, अगर मैं इसका टेम्परेचर घटा रहा हूं तो क्या होगा, देखिए 244 केल्विन है, और अगर और फिर से टेम्परेचर घटा रहा हूं तो अब आपको देखिए इसका मतलब क्या है वो समझा रहा हूं। ये तीनों के तीनों टेम्परेचर हैं, अब हो क्या रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर P अगर आपको ये देखें तो जो एड्सॉर्प्शन है, समझ रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, या मैं क्या बोलूं, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप में आ रहा हूं तो इंक्रीज हो रहा है, तो एड्सॉर्प्शन जो अमाउंट ऑफ गैस है एड्सॉर्ब्ड वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फॉर ए पर्टिकुलर प्रेशर। तो इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि एड्सॉर्प्शन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये वाला तो है ही नहीं और ये वाला तो है ही नहीं, इसमें और इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं आपको। तो T1 और T2, T1 में क्या है, T1 इज ग्रेटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है, इससे भी एक्सप्लेन कर सकते थे और इसको तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो ये क्या होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट। ये T1 है और ये T2 है, तो ये वाला ग्राफ सही हो गया। इसको याद, या तो आपको याद होता या इससे एक्सप्लेन भी कर सकते थे। पर एट पर्टिकुलर प्रेशर अमाउंट ऑफ गैस कितनी एड्सॉर्ब हो रही है, भाई ये तो फिक्स है सपोज, है ना। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, m को 1 यूनिट मान लेता हूं, है ना, और x क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या ऊपर जा रहे हो डिक्रीज होगा, उसके हिसाब से वेरी कर रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा।